नमस्कार दोस्तों, एक बार बस्तर डायरी में एक बार फिर स्वागत है। इस बार बस्तर डायरी छत्तीसगढ़ के जो सांसद है, युवा सांसद बस्तर के जो युवा सांसद है, लगातार जो संसद भवन में अपने बस्तर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए आवाज़ लगातार उठाते रहे। कई अहम मुद्दों को उन्होंने उठाया है जो पूरे भी हुए हैं, और साथ ही जो अभी तक की सबसे बड़ी यात्रा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भी शामिल हुए। कई ऐसे अहम मुद्दों को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपक जी, स्वागत है आपका। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, कैसा लगा आपको भारत जोड़ो यात्रा में आप गए हो तो कैसा लगा राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चले, और क्या बातें हुई और कितने एक्साइटेड थे आप? निश्चित रूप से देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा यात्रा है। और माननीय राहुल गांधी ने ठान लिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3570 किलोमीटर और लगभग 150 दिन का सफ़र उनको चलना है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने ओपनिंग में 4 दिन हम लोग कन्याकुमारी से 4 दिन कंटिन्यू उनके साथ चले, फिर हम लोग दिल्ली में अभी उनके साथ चलने का एक मौका मिला। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक और एक देश को एक नई दिशा और दशा देने वाली पदयात्रा है। लोगों की भीड़, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, हर दिन भीड़ कभी कम नहीं हो रही है, भीड़ लगातार हर दिन बढ़ते जा रही है, लाखों लोगों की तादाद, और उसके बाद उतनी उत्साह, उमंग, जोश। मतलब वास्तव में अगर आज़ादी की पदयात्रा को छोड़ दें तो आज के समय में ये पदयात्रा सिर्फ हमारे भारत देश का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पदयात्रा है। और इस पदयात्रा का असर सिर्फ हमारे देश में नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। कहीं पे आप फुटबॉल मैच में आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का तस्वीर दिख रहा है, कहीं आप क्रिकेट मैच में आप दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, मतलब पूरा कतर में दिख रहा है, पूरे देश में इसका असर दिख रहा है। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है और देश को बदलने वाला भारत जोड़ो यात्रा है। और इससे निश्चित रूप से देश के लोगों में, देश की जनता में, कांग्रेस के लोगों में एक नई ऊर्जा का भारत जोड़ो यात्रा से संचार हुआ है। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी देश के सबसे युवा नेता हैं और छत्तीसगढ़ से और बस्तर से सबसे युवा सांसद आप हैं। तो जब दोनों युवा मिले और जब आप उनके साथ यात्रा में साथ चले हैं, तो क्या बस्तर को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या बात हुई है? बस्तर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग जानना चाहते हैं, क्या मुद्दों पर आपकी उनसे बात हुई? निश्चित रूप से देखिए, हमें भी साथ में चलने का अवसर मिला इस 5 दिन, और 5 दिन में हम लोग उनके साथ कुछ चर्चा भी की। पिछले 23 तारीख को मैं हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर में लगभग चला हूँ साथ में, तो उनसे चर्चा हुई 1 to 1। जब हम लोग साथ में चल रहे थे तो लोकसभा, अभी शीतकालीन सत्र था तत्काल में, तो लोकसभा सत्र के संबंध में चर्चाएं हुई और कुछ बस्तर के संबंध में भी चर्चाएं हुई। जब भी मिलता हूँ उनसे, मैं तो उनसे करीबन जब से हम लोग सांसद बने तब से उनके साथ बैठने का, उनके साथ मीटिंग में बैठने का, उनके साथ बहुत सारी चीज़ हम लोग चर्चाएँ करते हैं। तो जब भी मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से बस्तर के बारे में पूछते हैं, बस्तर कैसा है, क्या हाल है, कैसे और करना चाहिए बस्तर के लिए, मतलब बहुत चिंतित रहते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की काम को भी तारीफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बस्तर के, यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के आदिवासियों के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति बहुत गांधी परिवार में शुरू से प्रेम रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी का प्रेम तो इसमें मतलब कोई इसका तुलना ही नहीं किया जा सकता है, तो बहुत प्रेम रहा है। अगर बात करें जोश की, जिस तरीके का जोश लोगों में है, कांग्रेस से कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है, तो क्या लगा आपको कि जब उन्होंने फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर किया तो जो युवा जोश था और जो लोगों का जोश था किस प्रकार का था? क्योंकि हम सिर्फ मीडिया में देख रहे थे कि भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि आप थे वहाँ पे साथ में, तो उस समय की आप स्थिति को थोड़ा सा दर्शकों को साझा करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए कि एक युवा नेता जो देश की महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, उसके बाद वर्तमान में देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, भय का माहौल, संप्रदायवाद का माहौल, जातिवाद का माहौल, इस माहौल को बदलने के लिए, मतलब नफ़रत का माहौल को प्रेम में बदलने के लिए जो उनका मकसद है माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, मैं समझ सकता हूँ कि ऐतिहासिक है। और लोग देखने के लिए, तो आप सड़क तो किनारे सवेरे 5 बजे से लोग खड़े हो रहे हैं सड़क के किनारे या कहीं छत के ऊपर,
कहीं बिल्डिंग के ऊपर, कहीं गाड़ी के ऊपर, मतलब उनको जहाँ जगह मिले वहाँ लाखों लोग। मैं तो बहुत करीब से देखा हूँ कि जहाँ राहुल गांधी जी चल रहे हैं, राहुल गांधी के 3 किलोमीटर आगे भीड़ और करीबन पीछे 5 से 8 किलोमीटर पीछे भीड़, मतलब ऐतिहासिक भीड़। मतलब मेरी इस राजनीतिक उम्र में मैं ऐसा पदयात्रा मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो माननीय राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। और ऐतिहासिक पदयात्रा, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, और देश के जनता भी चाह रही है, देश की जनता भी जानना चाह रही है कि इस पदयात्रा से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक नया बदलाव की ओर संकेत है। और वहीं बात करें तो इस पदयात्रा से केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है और लगातार उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रही है, उसको बाधा डालने का प्रयास कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं उसका भी असर दिख रहा है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी जैसा बात की जाए कि दिल्ली आके पदयात्रा रोक दी गई है, होल्ड कर दी गई है, और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद 9 दिन बाद पदयात्रा फिर से शुरू होगी। कई तरह के हमले हो रहे हैं कांग्रेस सरकार पर, राहुल गांधी पर, क्योंकि आप रहे हैं साथ में, आपको जानकारी है। तो लोग जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर किस कारण ये पदयात्रा जो है रोकी गई है, होल्ड की गई है, उसके कारण क्या है, मेन कारण? देखिए, इनको हमले तो शुरू से कर रहे थे। इनको तो लग रहा था कि 3,570 किलोमीटर चलेंगे नहीं और 150 दिन चलेंगे नहीं, इनको शुरू से लग रहा था। लेकिन 108 दिन कंटिन्यू चलकर इन्होंने दिखा दिया। उसमें ये लोग माथा पकड़ लिए। फिर इन्होंने 63 पे आरोप लगाए। फिर इन्होंने बहुत यहाँ नहीं गए, वहाँ स्वामी विवेकानंद में जाना चाहिए था, वहाँ क्यों गए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, मतलब बहुत से आरोप लगा देखे। लेकिन उनका नकारात्मक जो आरोप था वो पूरी जनता ने जवाब दिया। और इनका यह है कि इनका तीर उल्टा पड़ गया, इनका दांव उल्टा पड़ गया। और उसी का नतीजा है कि आज इस भारत जोड़ो यात्रा ने एक बड़ा उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार तो अभी भी कोविड के नाम से बहुत ज़्यादा एक जब नोटिस दे रही है उनको, बहुत सारा। लेकिन जो ये अभी रुकी है दिल्ली में रुकने के बाद अभी लगभग 9 दिन का गैप है, 3 तारीख से फिर चलेगी। क्योंकि बहुत से हमारे लगातार 108 दिन से कंटेनर चल रहे थे, बहुत से गाड़ियां चल रही थी, कुछ रिपेयरिंग का काम है, कुछ ठीक ठाक करना है और कुछ सर्विसिंग करना है गाड़ियों का। तो इस तरह से बहुत से जो कुछ चीज़ को कंटेनरों का काम बाकी है, वो रिपेयरिंग काम चल रहा है। जैसे का काम ख़त्म हो जाएगा फिर दिल्ली से फिर यूपी जाएगा, यूपी से फिर हरियाणा के बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर माननीय राहुल गांधी जी का पदयात्रा का कारवां निकलेगी। जब से पदयात्रा चालू हुई, ये सबसे बड़ा रेस्ट है इस टीम के लिए और पदयात्रा जोड़ों के लिए सबसे बड़ा रेस्ट है। क्या लगता है कि अब जब दोबारा पदयात्रा चालू होगी तो ऐसे ही जोश और ऐसी ही भीड़ लोगों की इकट्ठी होगी? निश्चित रूप से देखिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लोग बोलते थे कि अगले समय में शायद भीड़ कम होगा, लेकिन जिस स्टेट में चले गए वहाँ भीड़ उससे ज़्यादा 2 गुना बढ़ता गया। अब देखिए दिल्ली में तो भीड़ अपार भीड़, तो वहाँ पे कोई मापा नहीं जा सकता है भीड़ की संख्या। अब जाएंगे हम यूपी का एक ज़िला पड़ रहा है, छोटा सा हिस्सा है, फिर हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा, इधर भी भीड़ 2 गुनी रहेगी, जम्मू कश्मीर भी 2 गुनी रहेगी। हमारा पदयात्रा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बेहतर अच्छा चल रहा है और बहुत उत्साह के साथ चल रहा है। और कश्मीर जब पहुँचेगी, पूरा देश और दुनिया की निगाहें राहुल गांधी के ऊपर रहेगा और ये भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर रहेगा। लोगों के मन में और भी सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गई? छत्तीसगढ़ में तो सरकार है, बाकी स्टेट से होकर नहीं गई। तो इसके बारे में अगर कुछ जानकारी तो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, क्या छत्तीसगढ़ एक कुछ जो रोड मैप बना है कि हम कन्याकुमारी से हमको कश्मीर तक जाना है, उस रोड मैप में छत्तीसगढ़ नहीं आ पा रहा था और बहुत से ऐसे कुछ राज्य छूट गए। लेकिन अभी ये भी विचार चल रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या अगले सेकंड स्टेज में कहीं ऐसा ना हो कि पूर्वांचल से कच्छ तक हो? तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप पूरे देश जुड़ जाएगा। तो ये भी प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। हो सकता है कि कहीं सेकंड स्टेज का पदयात्रा ऐसा भी ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास यह है कि भारत को हम सभी चारों दिशा से जोड़े। लोगों के मन में डर भय जो बना हुआ है, उस माहौल को उससे दूर करना चाह रहे हैं। इनका मकसद यही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, मेरी माँ ने जो मुझे मोहब्बत प्यार दिया है, उस प्यार और मोहब्बत को मैं देशवासियों को बांटने आया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है किसी नेता के लिए, किसी बेटा के लिए
जो अपने घर बार छोड़कर आज पैदल निकल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसा प्लानिंग हो सकती है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हुए, मध्य प्रदेश में गए, शामिल हुए, बारी बारी शामिल हुए, सभी स्टेट के लोग जा रहे हैं, सभी लोगों से बराबर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, स्टेट का बारे में पूछ रहे हैं, राजनीति पूरा हम छूट रहे हैं और सब चीज़ पूछ रहे हैं। तो सभी लोग से बराबर समय चलते, पैदल चलते हुए सबको समय दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ एक सभी नेताओं के लिए और हम लोग के लिए भी फायदेमंद है। अगर बात की जाए राहुल गांधी की पद यात्रा की, तो लगातार सवाल होते हैं और आरोप लगते हैं भाजपा के द्वारा और कांग्रेस ही उसका जवाब देते हैं। तो क्या लगता है कि आपको अब जब पद यात्रा हो रही है जो कितनी सफल रहेगी और कितना इसमें लोगों का जो आने वाला समय, क्योंकि चुनाव भी बीच में हुए जिसमें कांग्रेस को थोड़ी हार का सामना देखना पड़ा, तो लोगों का मानना ये था कि भाई पद यात्रा से कुछ नहीं होगा, बीजेपी का मानना था पद यात्रा से कुछ नहीं होगा। तो क्या लगता है कि पद यात्रा का जो कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उसका रिजल्ट कब तक आने का है और क्या लगता है कि बदलाव आएगा? देखिए, ये पैदल यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये चुनाव के मकसद से नहीं कर रहे हैं, ये नॉन पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। इसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे हैं, आप देखेंगे बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल भी लोग भी आ रहे हैं, बहुत से फिल्म स्टार आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग खेल से जुड़े जगत के लोग आ रहे हैं। अगर पॉलिटिकल होता तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई खुल के आते। खुल के आ रहे हैं लोग, खुल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पदयात्रा, आप कोई आर्मी के लोग आ रहे हैं, रिटायरमेंट आर्मी के लोग आ रहे हैं, बहुत से ऐसे देखेंगे, हर दिन हर पल उनके नए नए जिस तरह से बदलाव आ रही है। तो ये पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल रूप से कितना फ़ायदा होगा, क्या है, ये तो 2023 में पता चलेगा, मैं इस बारे में अभी नहीं कहूँगा। लेकिन निश्चित रूप से लोगों का, देश के लोगों का दिल जीतने में मैं समझता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी इस भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित रूप से सफल हुए हैं और इससे सफल होंगे। जिस तरह से भीड़, जिस तरह से उत्साह, लोग जिस तरह से उमड़ पड़ रहे हैं, तो यही राजनीति का एक किसी व्यक्तित्व का निखार आता है, किसी व्यक्तित्व को एक पहचानने में जो मदद मिलती है। इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और राजनीतिक रूप से तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 2023 में इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो राहुल गांधी निकले हैं, लेकिन खबरें ऐसी भी है कि छत्तीसगढ़ में आपसी में खींचतान चल रही है और कई विधायक हैं, कई नेता हैं, कई मंत्री हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसी स्थिति अभी नहीं है। देखिए, अगर बर्तन, एक घर में अगर बर्तन है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, ये सभी जगह पे है, लेकिन कोई ऐसा डरने और कोई चिंता करने की स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ का सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर चल रही है, अच्छा काम हो रहा है। और यह है कि हम लोग विषम परिस्थिति, कोविड के समय भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, तो हमें कहीं पे भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब अच्छे से काम हो रहा है। आने वाला समय में हमारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो पूरी चुनाव की तैयारियां कर रही है और राहुल गांधी जी के साथ भी लगातार हमारे माननीय सीएम साहब, बाबा साहब या हमारे पीसीसी चीफ हो, लगातार संवाद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नई रणनीति बन रही है और माननीय हमारे खड़गे जी अध्यक्ष बनने के बाद तो कांग्रेस में एक नई और ऊर्जा पैदा हुआ है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक अच्छा बदलाव का आने वाला संकेत मिला है। उसका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को और छत्तीसगढ़ को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल कल परसों की न्यूज़ है कि टीएस बाबा ने बोला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस पर जब ताम्रध्वज साहू जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर एक चुनाव नहीं लड़ता तो 10 खड़े हैं। तो इसमें कहीं आपको खींचता नहीं दिखती क्या? इसमें लगता नहीं कि आपको कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है कुछ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में? देखिए, अब बाबा साहब हमारे प्रदेश के बड़े लीडर हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो उनका बयान से तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं भी कुछ ऐसा स्थिति नहीं है कि कोई कांग्रेस को नुकसान हो या फिर पार्टी को नुकसान हो। तो निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ पार्टी को मिला है और आने वाला समय में उनका अनुभव का लाभ और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार का काम, दोनों का लाभ हमको कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिल रहा है। और आने वाला समय में हम 2023 में फिर से हम छत्तीसगढ़ में इन दोनों का जो अनुभव और लाभ
हम लोग को सरकार बनने में मदद करेगी। और जिस तरह से हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से काम किया है, चाहे युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, माता बहनों के लिए हो, और यहाँ की अपना एजुकेशन के मामले में हो, तो बेहतर काम हुआ। इसका भी लाभ आने वाला समय में हम लोग छत्तीसगढ़ और हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार को मिलेगी। दीपक जी, बहुत समय लिया मैंने, बस एक आखिरी सवाल और है। जब ये यात्रा शुरू होगी तो क्या दोबारा आप यात्रा में शामिल होंगे? और बोला जा रहा है कि भाई जाके वो झंडा फहराएंगे, कश्मीर में झंडा फहराएंगे, तो क्या उस पल के लिए आप साक्षी रहेंगे छत्तीसगढ़ से? निश्चित रूप से हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर मैं सांसद नहीं होता तो मैं तो समझता हूँ कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मैं भी साथ में चलता भारत यात्री के रूप में। लेकिन यह है कि मैं कांग्रेस के छोटा कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते, साथ ही में कि क्षेत्र का सांसद भी हूँ, क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाया है, तो बहुत सारी जवाबदारियाँ रहती है। क्षेत्र में रह के उनका काम करना है, उनकी समस्या सुनना है, उनके बीच जाना है, फिर लोकसभा का सत्र भी है, लोकसभा में भी जाना है, तो बहुत सारे ऐसे काम करना है। इस वजह से मैं क्षेत्र छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन यह है कि हम लोग शुरुआती में 4 दिन साथ में रहे, कन्याकुमारी में, फिर दिल्ली में भी हम लोग 1 दिन उनके साथ रहे, और कश्मीर में तो निश्चित रूप से हम रहेंगे साथ में। हमारा पूरी कोशिश रहेगी कम से कम वहाँ पे भी जाएं और भारत जोड़ो यात्री के रूप में कम से कम ऐतिहासिक, मतलब आने वाला समय में ये 50 से 100 साल के लिए ऐतिहासिक एक गवाह के रूप में हम लोग भारत जोड़ो पद यात्रा में हम लोग शामिल होंगे, और ऐतिहासिक हम लोग साक्षी इसके लिए रहेंगे। धन्यवाद दीपक जी, बस्तर डायरी को समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे बस्तर सांसद दीपक बैज, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए हैं। बस्तर के छत्तीसगढ़ के युवा सांसद हैं, जो कि अपने जवाबों से और अपने सवालों से माने जाते हैं, काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, काफ़ी सॉफ्ट भी हैं, पूरी खूबियाँ इनके अंदर हैं। तो कोशिश रहेगी अगली बार जब ये भारत जोड़ो यात्रा में जाए तो फिर से इनको कवर कर सके, इनसे बात कर सके। ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए बस्तर डायरी।